जब भगवती ने महिषासुर का संहार किया तो सभी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि प्रसन्न होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवी उनके सामने प्रकट हुई और वरदान मांगने को कहा। देवताओं ने कहा, हे मातेश्वरी, आपकी कृपा हमारे लिए पर्याप्त है, परंतु हम जगत कल्याण हेतु पूछते हैं। यदि कोई साधारण मानव भीषण आपदा, कठिनाई, शत्रु अथवा अव्यवहार्य समस्या में फंस जाए तो वो आपकी कृपा कैसे प्राप्त कर सके? तब भगवती ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपने 32 नामों वाला स्तोत्र देती हूं। इसका स्मरण मात्र से साधक किसी भी संकट से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए इसे द्वात्रिंशन नाममाला स्तोत्र कहा गया। आइए श्रद्धा भाव से इन नामों का स्मरण करें। दुर्गा, दुर्गा रतिशमनी, दुर्गा पदवी निवारिणी, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गमांगी, दुर्गमापहा, दुर्गम छेदिनी, दुर्ग मध्यन वासिनी, दुर्गम विद्या, दुर्गम ज्ञानदा, दुर्गम ज्ञान संस्थान, दुर्गम्या, दुर्गमता, दुर्गभा, दुर्गभामा, दुर्ग भीमा, दुर्ग दारिणी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग नाशिनी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग साधिनी, दुर्गमेश्वरी, दुर्गमा युद्धधारिणी, दुर्गमगा, दुर्गमोहा, दुर्ग मार्गप्रदा, दुर्गमा श्वेता, दुर्गमा सुरसनहंत्री, दुर्ग दैत्यलोक दवानाला, दुर्गमार्त स्वरूपिणी, दुर्गमात्म स्वरूपिणी। चलिए अब हम मां दुर्गा के इन पावन नामों के अर्थ समझते हैं। दुर्गा, इसका अर्थ है सभी संकटों को हरने वाली मां। दुर्गा रतिशमनी यानी दुखियों और दीन जनों की रक्षा करने वाली। दुर्गा पदवी निवारिणी, संकट और बाधाओं को समाप्त करने वाली मां दुर्गा। दुर्गमा, जो कठिनाई से प्राप्त हो, जिन तक पहुंचना सहज नहीं है। दुर्गमालोका, जिनका लोक या स्वरूप साधारण दृष्टि से देख पाना कठिन है। दुर्गमांगी, जिनकी कामना, इच्छाएं या कृपा प्राप्त करना कठिन है। दुर्गमापहा, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। दुर्गम छेदिनी, जो कठिन और असंभव बाधाओं को काट कर समाप्त कर देती है। दुर्ग मध्यन वासिनी, जो सभी कठिनाइयों के बीच भी अपने भक्तों में निवास करती है। दुर्गम विद्या, जो कठिन और गूढ़ ज्ञान की देवी है। दुर्गम ज्ञानदा, जो कठिन और गूढ़ ज्ञान प्रदान करने वाली देवी है। दुर्गम ज्ञान संस्थान, वो शक्ति है जो गूढ़ और उच्च ज्ञान को संकलित करती है और अपने भक्तों को इसे प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। दुर्गम्या, जिन्हें प्राप्त करना कठिन है। दुर्गमता, जो सभी कठिनाइयों और संकटों की माता है। दुर्गभा, जिनका तेज और प्रकाश कठिनाइयों को हरने वाला है। दुर्गभामा, जिनकी छवि या स्वरूप सभी दुर्गों और कठिनाइयों में प्रकट होने वाली है। दुर्ग भीमा, जो अपने प्रचंड रूप और शक्ति से सभी संकटों और बुराइयों को नष्ट करती है। दुर्ग दारिणी, जो अपने भक्तों को सभी संकटों और कठिनाइयों से पार लगाती है। दुर्गतोद्धारिणी, जो अपने भक्तों को कठिनाइयों और संकटों से उद्धार करने वाली है। दुर्गनाशिनी, जो सभी बुराई, पाप और संकटों का नाश करने वाली है। दुर्ग निहंत्री, जो सभी बुराई, संकट और दुर्गम परिस्थितियों को समाप्त करने वाली है। दुर्ग साधिनी, जो कठिन साधनाओं और प्रयासों को सफल करने वाली है। दुर्गमेश्वरी, जो सभी दुर्गम, कठिन कार्यों और संकटों की देवी है। दुर्गमा युद्धधारिणी, जो कठिन और दुर्गम युद्धों में अपने भक्तों की रक्षा करने वाली है। दुर्गमगा, जो कठिन मार्गों और कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन करने वाली है। दुर्गमोहा, जो मोह और अज्ञान को दूर करने वाली है। दुर्ग मार्गप्रदा, जो कठिन मार्गों में सही रास्ता दिखाने वाली है। दुर्गमा श्वेता, वो दिव्य शक्ति है जिनकी शरण में आने वाला भक्त सभी कठिनाइयों और विपत्तियों से सुरक्षित रहता है और मां की कृपा का अनुभव करता है। दुर्गमा सुर संहंत्री, जो सभी असुरों और दुष्ट शक्तियों का नाश करने वाली है। दुर्ग दैत्यलोक दवानाला, जो दैत्यलोक और सभी दुष्टों का नाश करने वाली है। दुर्गमार्त स्वरूपिणी, जो अपने भक्तों के लक्ष्यों और उद्देश्य की सिद्धि करने वाली है। दुर्गमात्म स्वरूपिणी, जिनका स्वरूप कठिन आत्माओं और कठिन परिस्थितियों में भी स्पष्ट और दिव्य है। भगवती ने स्वयं इनके फल बताए। भयनाश, वन, युद्ध या शत्रु से घिरे होने पर भी भय नष्ट हो जाता है। सुरक्षा, कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति, राजा
अधिकारी आदि रुष्ट हो तो भी उसका कोप शांत हो जाता है। संपूर्ण कार्य सिद्धि 8 प्रकार के कार्य धन, विद्या, आरोग्य, विजय, कीर्ति, संतान, मोक्ष, सुख सिद्ध होते हैं। आपत्ति निवारण 1,00,000 बार जब से संपूर्ण बाधाएं दूर होती हैं। सद्गति साधक को उच्च पद, प्रतिष्ठा और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। मोक्ष मार्ग अंततः ये स्तोत्र आत्मज्ञान और परम शांति की ओर ले जाता है। मां दुर्गा के 32 नामों का जप करने की विधि बहुत सरल है। सामान्य जप के लिए प्रतिदिन 108 बार का पाठ पर्याप्त होता है। यदि किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो तो इसे 1000, 10,000 या 1,00,000 बार भी जपा जा सकता है। हवन विधि के अनुसार आहुति देने के लिए सफेद तिल, घी, शहद और शक्कर का प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक आहुति पर 32 नामों का उच्चारण किया जाता है। साधारण उपासक के लिए सुबह और शाम श्रद्धा से इन 32 नामों का पाठ करना भी पर्याप्त माना जाता है।